हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो हमारे लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो अंत तक बने रहिए और देखते रहिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होते हैं और किस तरह वो परफॉर्म करते हैं हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन में। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग होता है हमारे मैथमेटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डिविजिबिलिटी रूल से। इसको हिंदी में बोलते हैं विभक्त के नियम, मतलब कि विभाज्यता का नियम। देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको लिख रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ लिखा हुआ है दो से, मतलब कि दो से डिविजिबिलिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होती है, पूर्णतः डिविजिबल होगी। ठीक है, लास्ट का अंक आपको देखना है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो दो से पूर्णतः डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल है हमारे 9, 7, 5, 3, 2। आप इन एग्जाम्पल में देख रहे होंगे लास्ट वाला हमारा जो नंबर है वो क्या है, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो नंबर हैं जिनके लास्ट में आ रहा है 2, 4, 8, तो वो हमें दो से डिविजिबल हो जाएंगे। हमें केवल लास्ट वाला नंबर देखना होता है कि किससे डिविजिबल है किससे नहीं। ठीक है, यहाँ दो से हो रहा है तो दो से हो जाएगा। नेक्स्ट वाले रूल पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है तीन से डिविजिबल के लिए क्या करना होता है। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभक्त होती है। मतलब कि तीन से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको उसकी उस संख्या की सम करनी होगी और सम करने के बाद उसको तीन से डिवाइड करके देखना होगा। जब तीन से उसका सम डिवाइड हो जाता है तो मतलब कि वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो नंबर है जब आप इसका सम करेंगे तो वो तीन से कहीं ना कहीं डिविजिबल हो रहा होगा, तो इसलिए ये पूरी संख्या हमारी तीन से डिविजिबल हो जाएगी। 9 से अगर देखते हैं डिविजिबिलिटी तो किस प्रकार से परफॉर्म करती है वो भी देखते हैं। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या 9, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ये 9 है, 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब कि 3 में जैसा था वैसा ही 9 के लिए है। यदि 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 30 होता है तो 39 से डिविजिबल नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाता है। इन दोनों का चेंज है लेकिन अलग अलग है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 5 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक जो यूनिट डिजिट रहेगा 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो वो या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो एग्जाम्पल में लिखा है उसके लास्ट में 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, तो ये तीनों नंबर्स हमारे 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो देखो 5 की टेबल में 5 आता है, फिर 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, 5 4 20, मतलब कि 5 0 5 0 ये रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम उसके पीछे देखते हैं या तो 5 हो या फिर 0 हो। ठीक है, अब देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। यदि दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी, तो उसके लिए क्या करना है कि यूनिट वाले, मतलब कि वंस वाले और टेंस वाले जो डिजिट रहेंगे उन दोनों को, मतलब उनसे जो संख्या बनेगी दो नंबर की, उसको आप पूर्णतः विभक्त करना है 4 से। जैसे यहाँ पे पहली संख्या में आप देख रहे हैं 32, 32 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। ऐसे ही इस वाले में 54 भी 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो ये दोनों संख्याएं 4 से सेपरेटली डिविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पे 8 से जो दे रखा है। अब है 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। कोई दी गई संख्या 8 से तभी डिविजिबल होगी जब उसके सैकड़ा, दहाई व इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है। मतलब कि आपको 4 में देखना था यूनिट वंस वाला और टेंस वाला, और आपको 8 से देखना है वंस, टेंस एंड 100 वाले, तीन डिजिट देखने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले अगर आपको बनी जो संख्या है, जैसे इस वाले में 416,
4 से 16 8 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। जब 8 से हम इसका भाग देंगे तो 8 पंजे 40 हुआ, बचा 1, यहाँ पे हो गया 16, 8 का फिर से किया, 8 दूनी 16, तो मतलब कि 4 से 16 8 से पूर्णतः विभक्त है, तो मतलब कि ये पूरा जो नंबर है बड़ा सा, ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं 11 से, मतलब 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है। इसमें लिखा हुआ है कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी या तभी डिविजिबल होगी जब इकाई से बाईं ओर, मतलब कि आप यूनिट डिजिट से आप उधर चल रहे हैं, यूनिट नहीं वंश की साइड से आप बाईं ओर चल रहे हैं, चलने पर सम स्थानों के योग अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, मतलब 0 हो जाता है अंतर, तो वो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आप बाईं ओर से चलेंगे, वंश से स्टार्ट करेंगे और एक ऑल्टरनेट क्रम में चलते जाएंगे, तो आपको एक सम संख्या मिल जाएगी। मतलब आपने जीरो से पहले से स्टार्ट किया, फिर तीसरा मिलेगा, फिर पाँचवा मिलेगा, सातवां मिलेगा, फिर उसके बाद अल्टरनेट वाला क्या होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, छठवां होगा, आठवां होगा। तो जो सम स्थान होंगे, ये जो लिखा हुआ है सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, उन दोनों का पहले योग कीजिए, उसके बाद उसका डिफरेंस बताइए। डिफरेंस अगर 0 हो जाता है तो 11 से पूर्णतः विभक्त होगा, जैसा कि ये नंबर लिखा हुआ है आप इसमें देखिए। जैसे कि 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 6 के बाद 0 है। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स और 8 1 4 9 इनका सभी का सम, मतलब दोनों का सेपरेट सम, उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 होता है तो ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ एक और अलग से ट्रिक लेके, कुछ नई ट्रिक होगी, तो जुड़े रहिएगा हमसे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है कि ये कुछ आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे ऐसी ही वीडियो कुछ मिलेंगी, कुछ ट्रिकी वीडियो मिलेंगी, कुछ आपको बेनिफिशियल होंगी अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से। जैसे ये डिविजिबिलिटी फॉर्म है, तो ये आपको कोई नहीं बताता होगा कि इतनी छोटी चीज़ है, ये तो आप कर ही लोगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर देना।